लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस लिए थे और हमने सिंगल फॉर्मूला डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आप लोगों को याद होगा। तो वो फॉर्मूला कौन सा था? ये था d बाय डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? n x टू दी पावर n माइनस वन। ये होता है इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला, ठीक है। अब आज की क्लास में हम ये जो शीट है ना, ये शीट हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें अगर आप फर्स्ट और सेकंड पेज देखोगे, फर्स्ट पेज तो ऑलरेडी हमने कर लिया था, ठीक है। सेकंड उसका सॉल्यूशन था। थर्ड पेज जो है चेन रूल पे बेस्ड है, और उसके बाद फोर्थ में उसका आंसर है, और फिर उसके फिफ्थ पेज जो है वो प्रोडक्ट रूल पे बेस्ड है, और उसके बाद उसका आंसर है। इस तरह से है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले मुझे बताना चाहिए, प्रोडक्ट रूल पहले प्रैक्टिस करा देना चाहिए। तो आप पेज नंबर 5 ओपन करोगे, पेज नंबर 5, जो भी मैंने आपको शीट प्रोवाइड किया उसका पेज नंबर 5, ठीक है। पेज नंबर 5, इसमें सबसे पहले आप देखना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 के पहले, हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में हेडिंग क्या लिखी हुई है? एक्सपांड एंड डिफरेंशिएट एंड कंपेयर द डिफरेंशिएट कंपेयर बाय डिफरेंशिएटिंग यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर आपका जो फंक्शन है उसको पहले मैं y से लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू, या f ऑफ x भी लिख सकते हो, चलेगा, f ऑफ x से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x माइनस वन इंटू 4x प्लस थ्री, ठीक है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना, तो यहां पर जो रूल अप्लाई होने वाला है उसका नाम है प्रोडक्ट रूल। तो इस रूल को पहले लिख लो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल, मान लो अगर आपको d बाय डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन है आपके पास, पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, इन दोनों का प्रोडक्ट है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप इनको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब u का डेरिवेटिव इंटू v का डेरिवेटिव, ऐसा नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला क्या है जो मैं बोल रहा हूं और लिख रहा हूं, दोनों समझना। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव, रिपीट करो, क्या बोला मैंने? फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। रिपीट करो, क्या है पूरा? ये u है और दूसरा वाला v है, ठीक है अभी, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये है प्रोडक्ट रूल। अगर ये रूल हम यहां पर लगाते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो हमारा जो फंक्शन है वो पहले उसको लिख देता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस वन इंटू 4x प्लस थ्री, ये है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। That is equals to d by dx of this 3x minus 1 into 4x plus 3। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब यहां पर ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ? फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे। फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या आएगा यहां पर? 3x माइनस वन इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा? 4x प्लस थ्री, क्लियर। प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब 4x प्लस थ्री इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ 3x माइनस वन। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ। अब इसके बाद, यहां पर ये 3x माइनस वन वैसे ही रहेगा। यहां पर ध्यान देना, 4x का डेरिवेटिव क्या होगा? 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 क्या होगा? क्या होगा आयुषी, क्या होगा? 4 होगा। कैसे? देखो, 4 डेरिवेटिव के बाहर आया, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, समझ में आया? तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4। 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पर ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, प्लस यहां पर ये क्या हो जाएगा? 4x प्लस थ्री एज इट इज, और यहां पर 3x माइनस वन का डेरिवेटिव। तो 3x का क्या होता है? 3, और 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। क्या ये समझ गए? तो ओवरऑल अगर इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा? 12x माइनस फोर, और इधर पे क्या आ जाएगा? ये 12x
प्लस 9, तो ओवरऑल फाइनल आंसर आएगा 24x प्लस 5। क्लियर ये? तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन, समझ में आया ना? प्रोडक्ट रूल कैसे लगाना है? क्या हुआ, कुछ डाउट? चलो स्टार्ट करो सेकंड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 मैं हटा नहीं रहा हूं इसको, यहीं पर साइड में कर रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x 5x अंडर ब्रैकेट 6x माइनस 1, ठीक है? विप्लव, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ऑनलाइन क्यों अटेंड किया? ऑनलाइन अटेंड नहीं करना आपसे। सर लिखना था कुछ पेपर का, इसका। ठीक है, इधर पे ध्यान देना और बीच बीच में पूछते रहूंगा। हाँ बोलो। हाँ, इस देखो ये, हाँ क्योंकि वो प्लस जब रहता है ना तब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ में है? तो ये वाला पार्ट हो गया सबका। सेकंड पार्ट स्टार्ट किया, डी बाई डी एक्स ऑफ ऐसा लिखा होगा सबसे पहले। अब पहला स्टेप देखो, यहां पर ध्यान देना, 5 को तो पहले पूरा ही बाहर निकाल दो भाई। 5 पूरा बाहर निकल गया क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या बच गया? डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या बचा? एक्स इंटू 6x-1। ऐसा ही हुआ। यहां तक का स्टेप क्लियर सबको? अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन अगर मैं लेता हूं एक्स को, तो यहां आ जाएगा एक्स। सेकंड का डेरिवेटिव मतलब कि डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पर क्या आ जाएगा? 6x-1 प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि 6x-1 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब कि क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। क्या ये समझ में आया सभी को? इसके बाद 5 अंडर ब्रैकेट, ये x एज इट इज, 6x-1 डेरिवेटिव क्या होगा उसका? 6 प्लस ये हो जाएगा 6x-1, और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। क्लियर हुआ ये चीज? आगे सॉल्व कर लो, जो भी जैसा भी सॉल्व हो रहा है। तो क्या आ जाएगा? 5, यहां पर क्या हो जाएगा? 6x प्लस 6x कितना हो जाएगा? ये 12x, और ये क्या है? -1। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। क्लियर सबको ये? किसी को कुछ डाउट तो पूछो। अक्षत समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तू भी एब्सेंट था ना लास्ट क्लासेस में? ओके, चलो जिनका हो गया जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट। एक्स क्यूब है। अब मैं पूछने वाला हूं एक एक से, ठीक है? स्टार्ट करना 3 4 5 ऑनवर्ड सॉल्व करना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा डेरिवेटिव। नहीं, ये हटा रहा हूं ना, बच्चा है क्या? फॉर्मूला जो प्रोडक्ट रूल याद रखो, सिंपल है, स्टेटमेंट से फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अंडर ब्रैकेट 3x+2। पहला स्टेप आपने ये किया होगा, आपने लिखा एफ डैश ऑफ एक्स, और उधर पे राइट साइड पे डी बाई डी एक्स, फिर उसके बाद इसको लिख दिया इस तरह से, एक्स क्यूब 3x+2, इस तरह से लिखा। यहां हुआ। अब आप समझ गए किसको फर्स्ट लेना है, किसी को भी ले सकते हैं, हालांकि मैंने इसको फर्स्ट ले लिया, इसको ले लिया सेकंड फंक्शन, ठीक है? तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है? क्या प्रोडक्ट रूल बताओ अदिति, क्या है बोलो? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, बार बार बोलते रहो, याद रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या लिखेंगे सबसे पहले यहां पर? ऑफ
रुक जाओ, अभी पूरा फॉर्मूला पहले उसमें एक्सपांड कर दो। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव हो गया, फिर क्या आएगा, प्लस प्लस सेकंड फंक्शन मतलब कि 3x+2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब उसके बाद ये एक्स क्यूब एज इट इज, और यहाँ 3x+2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, 2 का डेरिवेटिव 0, तो उसको नहीं लिखेंगे। फिर प्लस यहां पर क्या बच गया, ये 3x+2 एज इट इज। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। समझ में आया यहां तक सभी को। अब सिंप्लीफाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3x³ ये हो जाएगा, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, गलत, 9x³ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस 6x²। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 12x³ प्लस 6x²। 6x² पूरा कॉमन निकाल सकते चाहे तो। ठीक है, क्लियर। हाँ, 6x अंडर ब्रैकेट 2x+1 ये हो जाएगा। पीछे आंसर देख लो क्या कहां पर छोड़ा है, यही छोड़ दिया है। हाँ, तो यही छोड़ दो। ज्यादा अभी हमको ना खाली प्रोसेस सीखने के लिए ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन तो हम लोग कर सकते हैं, वैसे प्रोसेस सीख जाओ कि प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं। तो चलो, अब क्वेश्चन 3 तो सबने बना दिया। अब सबको अलग अलग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ध्यान देना। हो गया, चलो वहां लास्ट से स्टार्ट करता हूं। तनिष, क्वेश्चन नंबर 4 करना। ठीक है, मानस क्वेश्चन नंबर 5, अदिति क्वेश्चन नंबर 6, आयुष क्वेश्चन नंबर 7, और अक्षत क्वेश्चन नंबर 8, आयुषी क्वेश्चन नंबर 9, माही क्वेश्चन नंबर 10, रिया क्वेश्चन नंबर 11, और निखिल क्वेश्चन नंबर 12, चैतन्य क्वेश्चन नंबर 13। सब अपने नंबर याद रखो। हाँ, मैं बोला ना, जिसको जो नंबर बोला वो नंबर बनाएगा। समझ गया ना, जो एक्स की पावर में वो सामने आ जाएगा और उसकी पावर में एक कम हो जाएगा। तो बना क्वेश्चन नंबर 13। जिसका बन जाएगा मुझे बताना। यहाँ क्या लिखा है, फॉर्मूला तो याद करवाया हूं मैं। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। और क्या कर रहा है निखिल, विप्लव बना रहे क्या तू भी, तेरे को भी एक क्वेश्चन दूं। विप्लव क्वेश्चन नंबर 14 कर लेना, ये है तेरे लिए क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा हूं मैं। 3x+5 अंडर ब्रैकेट 8x-1। हो गया आयुष, कौन सा बनाया आयुष, 7। ओके, आयुष आगे एक आध और बना ले, 8-9 बना ले, ठीक है। जब तक बाकी लोग या तो एक काम कर आयुष, 20th क्वेश्चन बना ले, 20। हाँ, हो गया। कौन सा बनाए आयुष, 9th। ओके, तुम भी 20th बना लो। कौन सा बनाए, ठीक है, 20 वाला बनाना, 20 हो गया। 20 बनाना, जैसे भी आंसर चेक चेक कर लो, लेकिन तुम लोग अपने ना आंसर पीछे दिया हुआ है, आंसर चेक कर लेना। जस्ट उसके पीछे वाले पेज में आंसर है। क्या बात कर रहे हो, अच्छा उसके नहीं दिए क्या आगे के, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, चलो चलो।
ओके, तुम्हारा दिया होगा ना? हाँ, 4 5 6 तक दिया, 7 ऑनवर्ड्स नहीं दिया। ओके, हो गया। हाँ, चलो एक काम करते हैं, मैं सबके जिनके आंसर्स गिवन नहीं थे वहां चेक करता हूँ। आयुष, कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 7, क्वेश्चन नंबर 7। तो बाकी बच्चे इधर पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्टली डेरिवेटिव लिख रहा हूं, एफ डैश ऑफ एक्स। 7th क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन क्या है? यहां पर क्या है फर्स्ट फंक्शन? 3x माइनस 2। सेकेंड का डेरिवेटिव तो 5x प्लस 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 5 प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि क्या हो गया? 5x प्लस 7। और फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 3। ये किया, ये सही है। बाकी तो फिर ब्रैकेट खोल के ओपन करना है, सिंपलीफाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 8 किसको मिला था? 8 8 नहीं बना। 8 इधर पे चेक करना। 8th क्वेश्चन में एफ डैश ऑफ एक्स, सबसे पहले क्या लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन। तो देखो फर्स्ट फंक्शन क्या है उसका? क्या है फर्स्ट फंक्शन? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड वाले का डेरिवेटिव तो अभी 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव? 3। तो ये आ गया 3 प्लस सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन मतलब क्या हो गया? 3x प्लस 5। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो अब यहां पर हो सकता है कुछ बच्चों ने गलती किया होगा, ध्यान दो। 8th क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन सारे बच्चे चेक करना। 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो जल्दी से। फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड का डेरिवेटिव तो 3x प्लस 5 का डेरिवेटिव 3, फिर सेकंड फंक्शन 3x प्लस 5, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव जब निकालोगे तो क्या होगा? माइनस 2x आएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस 2x, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0, और माइनस एक्स स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस 2x। ये हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 6। 6 अदिति का तो करेक्ट बना है ना? और 4 और 5 तुम दोनों का तनिष मानस हो गया, सही है। 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार चेक करना। यहां पर सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन मतलब कि 5x माइनस 2, सेकेंड का डेरिवेटिव तो वो आ गया होगा 1, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब कि x माइनस 3, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब आ गया होगा 5। ठीक है। हाँ माही, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ क्या क्या आया तुम्हारा? हाँ, क्या लिखा है सबसे पहले? हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स सीधा बताना, प्रोडक्ट रूल लगाने का। 5x माइनस 2 ये लिया, उसके बाद x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आया? 1, फिर उसके बाद प्लस x माइनस 1 एज इट इज, फिर उसके बाद क्या लिखा? 5। ठीक है, करेक्ट है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था? 11। क्वेश्चन नंबर 11 रिया, हाँ बताओ क्या लिखा? इंटू 1 प्लस इंटू 2x, करेक्ट है। फिर उसके बाद निखिल, हाँ बता। x की पावर 4 प्लस 8, नहीं गलत, इंटू माइनस 5। इंटू क्या आएगा? माइनस 5। भाई 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन कौन सा है? 6 माइनस 5x। फर्स्ट का डेरिवेटिव, हाँ गलत, 4x क्यूब। भाई x की पावर 4 का करेगा ना? ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ, अब बता नेक्स्ट 13 क्वेश्चन चैतन्य। 13th में सबसे पहले का 2x प्लस 9, ठीक है, इंटू 2x, ठीक है, हाँ इंटू 2, करेक्ट, ठीक है। ठीक है, 20th नंबर का क्वेश्चन मैंने बनाने के लिए दिया था, 20वें नंबर का क्वेश्चन। हाँ, तो इसको सीधा डिफरेंशिएट करके मैं यहां पर रिजल्ट लिख रहा हूं। देखो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन क्या आ जाएगा यहां पर? बोलो जल्दी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड वाले का डेरिवेटिव बोलो क्या है? इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4, ये आया। फिर उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन क्या है यहां पर? एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 3। चेक करो ये आया क्या? ओके, ठीक है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा ओरली पूछ लेता हूं मैं, ठीक है? ओरली कर सकते हो अब इसको बिना पेन यूज किए? डेरिवेटिव नहीं, इसको आगे सॉल्व मत करो। अच्छा, पूरा कर दिया था क्या? एक्चुअली मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट रूल और डेरिवेटिव ये अप्लाई हो सकता है कि नहीं। ये क्वेश्चंस एक्चुअली उस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है बस। ओके,
अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं रैंडमली, आपको ओरली करना है बिना पेन यूज किए, बिना नोटबुक यूज किए, ठीक है। सबसे पहले निखिल से स्टार्ट करते हैं। निखिल, क्वेश्चन नंबर 28 का डेरिवेटिव बोल। हाँ, बोलना बोलना, टर्म्स बोलते जा, क्या आएगी? हम्म। इनटू 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 26x, यही आएगा। फिर क्या आएगा? प्लस इनटू 16x-5। समझ में आई ये चीज? ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पूछता हूं, बताना चैतन्य। चैतन्य बताना 29th नंबर का। बाकी लोग भी अपने मन में ये कैलकुलेशन करते रहो और पूछ और देखते जाओ आप लोग सही हो कि नहीं। हाँ, 14x 14x प्लस 1, फिर प्लस करके फिर आएगा। हम्म हम्म -6x, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो नेक्स्ट एक काम करना। नेक्स्ट रिया बताना 21 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, उसका डेरिवेटिव। हम्म 40x की पावर 7, हाँ, -11 फर्स्ट टर्म इंटू 40x की पावर 7 -11, क्लियर हो रहा है? 21 नंबर। प्लस, हाँ, सेकेंड टर्म इंटू 100x की पावर 19 है। सब क्लियर ना सबको ये चीज? ओके, आयुषी कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट एक काम करते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन। कौन बताएगा इसको, 33 नंबर वाले क्वेश्चन को? हाँ, बता। 4x को अंदर भेज दो, फिर उसके दो में प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद मैं अब दे रहा हूं जो क्वेश्चन, वो है, नहीं ये तो एम्बेडेड विद चेन रूल है, इसको भी हम नहीं कर पाएंगे। मतलब 33 तक हम कर सकते थे, ठीक है, चलो ये वाला स्टॉप करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल सबको क्लियर ना? अब आ जाओ पेज नंबर 7 पे। अब हम स्टार्ट करेंगे कोशेंट रूल। अब हेडिंग डालना कोशेंट रूल। तीन बेसिक इंपॉर्टेंट रूल है, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल एंड कोशेंट रूल। अभी कोशेंट कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल था बिना उसके किसी के। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल देखो कब अप्लाई होता है, जब अगर आपका ऐसा है फंक्शन d/dx u/v, अगर इस तरह का फंक्शन है, मतलब कोशेंट के फॉर्म में, पहले प्रोडक्ट के फॉर्म में था, तो इसके डेरिवेटिव का फॉर्मूला उतना आसान नहीं होता, थोड़ा मुश्किल होता है समझना। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव में आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय में आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या है? v, तो यहां पर क्या आ जाएगा? v स्क्वायर। समझ गए? फिर आएगा डिनोमिनेटर मतलब कि v इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये फॉर्मूला है कोशेंट रूल का, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। हाँ, पूछ। अब पता नहीं, वो ऐसा मैं बता नहीं सकता ना जब तक मेरे टॉपिक। ठीक है, मैं बता दूंगा। तेरा कितने बजे जाना है तेरे को? नहीं, मैं तो अभी 5 मिनट में तो एंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी चेन रूल भी पढ़ाना है। 8 बजे मतलब 7:45 तो मिनिमम जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर ये रूल? अब स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पेज नंबर 7 पे इसके क्वेश्चन है, ध्यान देना, पेज नंबर 7 पे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है वो ध्यान दो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये है x + 6 डिवाइडेड बाय x, ऐसा ये फंक्शन, ठीक है।
तो अब आप जब इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे, ध्यान देना इधर पे, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एफ डैश ऑफ एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एफ डैश ऑफ एक्स। तो राइट साइड में क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ये, ऐसा लिख देंगे। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? अभी तो कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव लगाया, अब लगेगा रूल। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर वाले टर्म का स्क्वायर, क्लियर। फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब कि ये वाला टर्म, माइनस, यहां पर देखो माइनस होता है, ये ध्यान में रखना, इसलिए आप ना ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते उसमें, मतलब डिनोमिनेटर पहले आना चाहिए और फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। माइनस, फिर क्या आ जाएगा इसमें, न्यूमरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, क्लियर यहां तक का स्टेप सबको। इसके बाद देखो ध्यान देना, ये डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज, ये x एज इट इज, x प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो इंटू 1 हो गया, माइनस यहां पर ये x प्लस एक्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, ये आ गया। फर्दर एफ डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में देखो यहां पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद ये आ गया x, यहां पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस एक्स, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कट गया, तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस सिक्स बाय एक्स स्क्वायर, समझ गए। छोड़ दो यहीं पर, यहीं पर छोड़ दो ये क्या, नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, यहीं पर छोड़ सकते हो आप, ठीक है। हाँ बिल्कुल छोड़ सकते, समझ गए ना सब। चलो स्टार्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड सॉल्व करना। अक्षत कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ इसीलिए इसीलिए मुझे लग रहा थोड़ा बहुत समझ में आएगा, लेकिन एक्सपर्टाइज होने के लिए ना प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा। पढ़ा चुका हूँ, हाँ। प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाए होंगे तुम लोगों को, नहीं पढ़ाए, वो पढ़ा दिया, जिसमें वो सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और सब पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसको कवर अप कर लेना, ये शीट से ही कराने वाला हूँ। एक और चेन रूल, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको देखना एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ओके, ये आ गया। हम्म तो सबसे पहले स्टेप में आपने किया होगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में x टू द पावर 4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 3x टू द पावर 4 माइनस, ये वाली टर्म अंदर जाएगी तो 2x की पावर 4 माइनस 2x बनेगा, डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। तो फर्दर ये हो जाएगा 3x to the power 4 minus 2x to the power 4 plus 2x divided by x to the power 4। कैसे 2x बचेगा, x to the power 4 plus 2x upon x to the power 4, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। हाँ हाँ, अब जो बोल रहा है ना चैतन्य, उसको ध्यान से सुन, ये दोनों नहीं कट सकते, ठीक। हाँ, तो उसके ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं कि x कॉमन निकाल सकते हैं उसमें से, तो क्या बच जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4, और यहां से एक x, यहां से एक x कटेगा तो एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा बचेगा। तो यहां पर हम लास्ट के छोड़ सकते हैं आंसर, ठीक है। तो क्या ये सबको समझ में आ गया? ओके चलो मैं क्वेश्चन दूं, अब सॉल्व करोगे।
सबको अलग अलग क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट से। मानस 7, तनिष 8, अदिति 9, आयुष 10, अक्षत 10। इसको 9 दिया क्या? 10 दिया। 11, आयुषी 12, रिया 13, माही 14 और निखिल 15, सॉरी चैतन्य 15। चलो स्टार्ट करो, सब अपने अपने आंसर निकालो। सबसे पहले मानस को दिया ना, मानस कौन सा दिया मैंने? 7, ठीक है। जिस किसी का बन जाएगा बताना मुझे। किसी का हुआ क्या? कौन सा क्वेश्चन नंबर? 13। हाँ, बताओ क्या है आंसर। ठीक है, करेक्ट है। रिया, अब बनाना 23 नंबर वाला क्वेश्चन। हाँ, जिनका हो गया वो 23 नंबर वाला क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हाँ, है ना। आंसर्स वेरीफाई कर लेना ना बाकी लोग भी। हो गया, ठीक है। तो मैं बस वो ठीक है, तो बाकी तो सही होगा ये मान रहा हूँ। हम्म तो एक बार चेक कर लो, 10 तक तुम्हारा 10 था ना। देखो ऐसे किया है, बाकी लोग भी चेक करते जाना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर, ठीक है। इसके पहले अदिति सही बना है। मानस ठीक है, वदनिश ठीक है, ओके। चेक किया आंसर। माही 14 बना क्या सही? 14 बनाओ। और चैतन्य सही बना, ठीक है। 23 बनाओ, जिनका हो गया वो 23 बना है। 23 सबके लिए कॉमन है। अक्षत बता, कुछ प्रॉब्लम 11th में? नहीं आया आंसर। देख एक बार 11 को चेक कर। डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4, ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या क्या, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखा कि नहीं? यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे। हाँ, गलत हो जाएगा, इसीलिए मैं बोला ना उल्टा नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में माइनस आएगा। तो डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एक्स क्यूब है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बन जाएगा ना। हाँ, 14 क्वेश्चन माही, बताऊं? देखो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर क्या है? एक्स क्यूब। आगे आंसर बन गया। क्या इतना टाइम क्यों लगा? तो 23 बना रहे हो सब? 23 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लगाना है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 3x² + 1 माइनस न्यूमरेटर x³ + x, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 2x - 1। चेक करो, यहां तक किया सबने 23 नंबर। अगर चलेगा, अगर ये प्रोसेस आप सही कर ले रहे हो, इसका मतलब आप क्वेश्चन रूल सीख चुके हो कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। हाँ, 15 तेरा है ना, तूने चेक कर लिया ना बुक से पीछे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, हटा दो फिर इसको। मैं पूरा क्वेश्चन रूल एक्सपर्टाइज हो गया ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल आएगा यार, वो नाम है, उसका नाम है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल। तो इसकी जो शीट है ना, पेज नंबर कहां पर, एक बार बता रहा हूं मैं। सब पेज में एम्बेडेड करके दिया है, मतलब मिक्स करके दिया, प्रोडक्ट के साथ चेन, क्वेश्चन के साथ चेन। लेकिन सेपरेटली जो चेन रूल है वो पेज नंबर 3 में। पेज नंबर 3 स्पेसिफिकली चेन रूल का है। इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो वो क्या है। f(x) = x+3 होल रेस टू पावर 4, ये। ठीक है, ध्यान से समझना सारे बच्चे, इधर ध्यान देना, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। देखो, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, f' लिखते हैं, तो ये हमने लिखा f'। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, d/dx ऑफ x+3 होल रेस टू पावर 4, ऐसे ही लिखते हैं हम। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। इधर ध्यान दे चैतन्य, यहां पर फिर वो समझ में नहीं आएगा। फिर अगर जिसको आया ना समझ में, वो एक बार में आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला, एकदम बता रहा हूं मैं। ये x⁴ अगर होता तो उसका डेरिवेटिव का हमारे पास फॉर्मूला है ना। x⁴ का क्या होता है, x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³ ऐसा होता है। लेकिन यहाँ x⁴ नहीं, यहाँ x+3 है, ऐसा ही है। तो हम यहाँ पर ना इसको मान लेते हैं एक नया फंक्शन, और इस पूरे को हम मान लेते हैं कि ये x⁴ है। तो अब आप इसको x+3 नहीं सोचोगे, आप क्या सोचोगे, इसको x⁴। तो x⁴ का डेरिवेटिव क्या होता है, 4x³ ये होता है। तो जिसको आपने x सोचा था उसकी जगह यहां पर ये लिख देना, तो यहां पर क्या आ जाएगा, x+3 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया। इनटू इनटू d/dx ऑफ, जिसको आपने x सोचा था वो यहां पर लिख देना। तो किसको आपने x सोचा था, x+3 को, तो इनटू क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ x+3। तो चेन रूल क्यों, क्योंकि यहाँ एक चेन बनेगी डेरिवेटिव्स की। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। पहले हमने इसको x⁴ लिया, तो उसका डेरिवेटिव आ गया 4x³। फिर जिसको हमने x सोचा था उसको भी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो ओवरऑल ये क्या आ जाएगा, 4x+3 और यहां पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव 1, और 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0। तो इंटू 1 मतलब वहीं पर आंसर खत्म हो जाएगा। क्या ये समझ में है, जल्दी इसको कंप्लीट करो। हाँ ठीक है, बाकी लोग इसको कंप्लीट करो। हाँ देखिए इधर क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर क्या है ना, हमें x⁴ का डेरिवेटिव पता है 4x³। तो यहां पर x नहीं है, यहां पर क्या है, x+3। तो x+3 को हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो x⁴ का क्या होता है, 4x³। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4x+3 समझ में आई ये चीज, समझ गया। अब जिसको x अज्यूम किया, ये पार्ट ध्यान से सुनना, जिसको x अज्यूम किया उसको भी डिफरेंशिएट करना है, बस खत्म, इतना ही है चेन रूल। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, यहां पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 2। बोलो जल्दी, क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू 2x+5 का होल क्यूब, यही है फंक्शन। हाँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहां पर क्या लिखेंगे इसको, f'(x) इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ। स्टेप 1 मत भूला करो, नहीं तो गलती कर दोगे। पहले तो f'(x) इज इक्वल टू ऐसा लिख लिया करो। हाँ, अब इसके बाद मैंने चेन रूल के लिए क्या बताया था, कि अज्यूम दिस एज x, तो इसको हमने x अज्यूम किया। इसको जब हमने x अज्यूम करके डिफरेंशिएट किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो, 3 2x+5 ऐसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद इनटू इनटू में क्या आएगा,
डी बाई डी एक्स ऑफ 2x+5, जिसको हमने x लिया उसका डेरिवेटिव। क्लियर ये चीज, ये आ जाएगा। तो फर्दर ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, और 2 3 से ये क्या हो जाएगा 6, तो मतलब 6 2x+5 का होल स्क्वायर। क्या ये सबको क्लियर हुआ? उसको आगे सॉल्व मत करो, बस यही छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो चेक करो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जल्दी से। एक मिनट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - x होल टू द पावर 7, ये है। तो पहला स्टेप एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बाकी लोग अपना अपना सॉल्व करके रखो। चलो कौन बताएगा इसको? अदिति बताओ, अदिति बताओ, बाकी बच्चे भी चेक करना। हाँ, बस यही खत्म। इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 - x, चेक करो। ऐसे ही किया तो 1 - x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो क्या आएगा आंसर? -7 1 - x की पावर 6। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी फास्ट। 4, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। आयुषी, क्या है फंक्शन बताना जल्दी। 7x होल टू दी पावर -2। अच्छा, 7x - 2 होल टू दी पावर 6, ये है, ठीक है। तो बताओ इसका आयुषी डेरिवेटिव। हाँ, ये पहले तो पहला स्टेप मत भूलना, लिखने की प्रैक्टिस बना के रखना। हाँ बोलो अब। 6 7x - 2 होल टू द पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x - 2। ठीक है, 7x - 2। तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 6 कितना हो जाएगा? 42। तो 42 7x - 2 होल टू द पावर 5। समझ में आया? अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग ना इसको बिना पेन यूज के डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करो। ठीक है, तो ध्यान दो डायरेक्टली कैसे करोगे। इधर देखो, मैं स्टार्ट करता हूं यहां से, क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसको ऐसा डायरेक्ट करना, 2x+5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स 2x+5 का स्क्वायर इंटू अंदर वाले का क्या हो जाएगा? 2। समझ गए? जैसे अभी इसने किया, इसका क्या हो जाएगा? 7x - 2 की पावर 6, तो क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स 7x - 2 की पावर 5 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा? अंदर वाले का डेरिवेटिव 7। ऐसा कर लोगे डायरेक्टली? हाँ चलो ठीक है, अब मैं पूछ लेता हूँ 15th वाले का बताना। 15 का हम्म 10x, करेक्ट। तो ये आएगा 11 इंटू 5x² + 4 की पावर 10 इंटू 10x। क्लियर? अच्छा चलो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आयुष बताना। आयुष 16th का मुझे बताना क्या आएगा आंसर। तू भी ध्यान देना उसमें। नहीं लगेगा, क्वेश्चन रूल सिर्फ तभी लगता है जब नीचे भी फंक्शन हो। अभी नीचे कांस्टेंट है तो क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा। हाँ, अरे भाई तो ऐसा नहीं करते ना उसमें। नीचे पहले देखो, मेरे ख्याल से 16th में यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। देखो यहाँ बाकी लोग, आप लोग भी चेक कर लेना। पहले तो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या है? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 5, ये है होल अपॉन 5, ऐसा है। जब पहले आप निकालोगे एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसा निकालोगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 5 अपॉन वाला 5। तो भाई ये 1/5 को पहले ही बाहर निकाल लो। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो डेरिवेटिव से बाहर निकल सकता है, इस वजह से। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा डेरिवेटिव? बोलो, अब तो निकाल लोगे ना? बोलो क्या होगा डेरिवेटिव? 5 इंटू
होल टू द पावर 4, सब एग्री कर रहे हैं? फिर उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव -4x3। समझ में आया कि नहीं ये चीज? देखो, इस पूरे का डेरिवेटिव 5 पूरे की पावर 4, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 - 2x - 4x3। क्या ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड्स। तो 17th क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये है 5 - x होल टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय क्या है, 2। ठीक है, हाँ, बताओ कैसे होगा। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स, ये 1/2 तो पहले बाहर आ गया, ठीक है। अब आपने लिखा d/dx ऑफ ये वाली टर्म। हाँ, अब इसके अंदर माही बताओ, चलो इसका डेरिवेटिव। सबसे पहले आएगा -2, ठीक है, इनटू, हाँ, होल टू दी पावर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, इंटू d/dx ऑफ 5 - x, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1। तो अल्टीमेटली ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -5 - x होल टू दी पावर -3, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1। मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 5 - x होल क्यूब। समझ में आएगी नहीं ये चीज? चलो इसके आगे के क्वेश्चंस बनाओ तो फटाफट। अभी ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 17। 18 ऑनवर्ड्स फटाफट बनाओ, चलो जल्दी। चैतन्य बनाना है ना? अगर जल्दी नहीं बनाया तो पूरे 69 क्वेश्चंस बनाने के बाद छुट्टी दूंगा। फास्ट कर, इसलिए फास्ट एकदम। स्पीड स्लो नहीं होनी चाहिए, जहां डाउट है वहां पूछना है। कौन सा हो गया, 18? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, 18 क्वेश्चन है, 2x +1 होल टू दी पावर -1। तो सबसे पहले ऐसा किया, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 2x + 1 होल टू दी पावर -1। क्या है डेरिवेटिव, बोल जल्दी। कॉपी में चल बना ठीक से। -1, हाँ, ठीक है, दैट इज 2, ये आएगा। तो -2/2x + 1 होल स्क्वायर। ऊपर में पावर माइनस है ना, तो नीचे जाएगा प्लस। समझ में आया कि नहीं ये चीज? चलो जल्दी जल्दी बना। हाँ, लेकिन बनना नहीं है तेरे से एक भी। हाँ चल, अगला बना के दिखा ना। क्वेश्चन नंबर 19 पीछे क्या, वो यही छोड़ दिया क्या आंसर कि? ठीक है, चलो चलेगा। दूसरा पेन दे रहा हूँ। कौन सा? हाँ, -3 9 - 4x होल टू दी पावर -4 इंटू -4। हाँ ठीक है। इसके आगे ना करते जा, कंटिन्यू करते जा, पूरा 30 तक इसको करो। 30 तक पूरे बनाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। हाँ, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। नहीं, कट करो अभी इसको। अरे आंसर सही आने वाली बात नहीं है, दिखाओ पेन इधर।
सबसे पहली चीज तो कि अभी डिफरेंशिएट किया नहीं तो चेन रूल कैसे लगेगा। अभी तो सीधा एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना लिखा, आगे लिखो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स भी लिखना चाहिए उसको, एफ डैश ऑफ एक्स कट करो उसको, हाँ इज इक्वल्स टू, अब बताओ क्या होगा, लिखो गलत, -4 इनटू हाँ +12 हाँ पीछे आंसर क्रॉस चेक करके जाना 30 का हाँ आंसर चेक करते चलना रिद्धि कहां तक बोला 90 अब बताओ क्या डाउट है, यहां तक हो गया। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट यहां तक सही f dash of x लेके -2 into e की पावर माइनस, ठीक है, इनटू t तो अंदर वाले ना से बस ये छोड़ दो, यहाँ -3 का था -2 e की पावर -3 वाले के दूसरे लाइन की इसको अपॉन में 3 कर कुछ नहीं है, इस मतलब पावर वाली -3 है तो नीचे लेके पावर करूं। कहीं कोई डाउट प्रॉब्लम तो पूछो। तो पहले फाइल को तो बाहर ही निकाल दो, तभी तो डिफरेंशिएट कर रहा है तो फाइल और माइनस, ठीक है, फाइल को भी माइनस को फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देगा माइनस, बाकी सारे टर्म है तो इसको नीचे भी भेज सकते माइनस इसी तरह थोड़ा एक लड़ी है तो मैंने कुछ ये -2 और इसका -2 प्लस ये तो यहाँ पे से यहाँ तक सही आ गया है, पीछे में यहाँ पे ये रेसिप्रोकल कर दिया है इसको के उसने क्या किया, ये पूरा वाला -3 था ना नीचे भेज के समझ गया। ये 5 को एलिमेंट है, इसको 1/5 को बाहर निकाल 1/5 फिर करेगा 5 को ही बाहर निकालेगा। हाँ बताओ यदि कहीं डाउट है कौन सा क्वेश्चन है 20 ये दो बार क्यों ये देखो ये वाला लाइन को एडिशनल है, तूने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिया खत्म गया और आंसर, अब मुख्य आंसर से मैच नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो पूरा है इक्वल टर्म के -3 नीचे चल जाएगा, पावर क्या हो जाएगा प्लस 8x + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4x² - 3x² - +x और टू द पावर क्या होगा प्लस ये रूट आंसर। अब क्योंकि तुम्हें x² का डेरिवेटिव 2x लेना है, अब कौन सा बताओ 22 ये -3 पूरे की पावर -4, ठीक है, फिर यहाँ पर गलत कर रहे हो x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा -1 x की पावर -2
-1 x की पावर -2 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 4x की पावर -3। आज तक तो सही किया, ठीक है। और मैंने संगत की अक्षर बता क्या डाउट है। गुड इवनिंग सर। इवनिंग हाँ बता क्या डाउट है। सबसे पहले -3 पूरी की पावर -4 इसका तो गलत कर रहा है डेरिवेटिव। x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होता है कहता है -1 x की पावर -1 और इस पे क्या होगा माइनस माइनस मतलब +4 हो जाएगा तो x की पावर क्या आएगा माइनस। समझ में आया 22 में जिनको प्रॉब्लम पूछना मुझसे गलत सलत मत बनाना। यहाँ तक आ गया अच्छा चेक किए ना माइनस 2x to the power -2 का ऐसे निकालेंगे ना -2 into 2x to the power -3। शॉर्टकट में ना तो गलती कर देता लिखा पेन में सबसे पहले तो ऐसा डायरेक्टली नहीं होगा ना सर यहाँ तक पूरा है पूरा डैश ऑफ x नहीं किसका निकालना है डेरिवेटिव 22 बना रहा है 21 बना रहा है 22 बना रहा है तो पहले तो उसका जब डेरिवेटिव निकालेगा तो आएगा -3 और पूरे की पावर क्या देगा -4 कौन सा है 22 पूरे की पावर क्या है -3 का पूरे की पावर क्या देगा -2 इनटू d/dx ऑफ अंदर वाला टर्म मैंने जो किया था मैं अंदर वाला टर्म को लिख दिया था तो ये करता ऐसा नहीं कर पहले स्पिरिट ने उसको पहले बात को देखे ये अंदर वाला जो हो गया फिर ये तो मतलब हां बता -3 ये है into -4 जोड़ते हैं जो करेगा एक बार कर दिया था इसलिए तो कंफ्यूज हो रहा है तो देखा है शॉर्टकट करने के चक्कर में f of x तेरा फंक्शन क्या है अपन x की पावर -1 -2 x की पावर -2 की पावर ये तेरा फंक्शन है अब तू लेके आया है इक्वल्स टू d/dx का पूरा ये पूरा ये अब पूरे स्टेप्स फॉलो करके बना दी तो फिर मैं अब गलत तो ये पूरे स्टेप्स फॉलो करना है। हां तो यहां पर क्या होगा सबसे पहले -3 into x power -1 -2 into power -2 whole to the -4 into d/dx of अंदर वाला टर्म ये होगा ये आया समझ में फिर उसके लिए -3 एट द टेस्ट x to the power -1 -2 into power -2 इसका डेरिवेटिव पता क्या है minus 1x to the power -2 -1 x to the power -2 minus माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस दूसरा क्या हो जाएगा 4 x की पावर माइनस ये होगा फाइनल समझा और बता नहीं पूरा बनाना है पर्टिकुलर कर रहा हूं ये की पावर क्वेश्चन तरी होती है ना 1/3 minus 1 तो minus 12 ठीक है into 6 भी तो होगा ना नहीं वो उसने क्या किया उसको -2/3 तो ये अभी तक ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -2 ठीक है फोन ठीक से प्रिंट नहीं हुआ एक्चुअली तो सिंपल कौन सा होगा ये वाला और फिर आंसर क्या है जैसे कि 1/2 है तो ये 1 हो जाएगा ना यहाँ पर छोड़ दे चलेगा ये पर छोड़ दो उसके आगे के सॉल्यूशन जैसे कि ये 1/2 है तो ये 1 हो जाएगा ना क्यों यहाँ पे अपन इसको -3 को -4 करते हैं
फिर 1/2 को ऐसा क्यों करते हैं? -3 को माइनस को जो भी पावर में उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, तो 1/2 में से 1 माइनस होगा, तो 1/2 माइनस 1 आएगा, समझा? तो उसको 1/2 माइनस माइनस करेंगे। हाँ, 1/2 माइनस 1 कितना होता है कैलकुलेट करना पड़ेगा। 0.5 माइनस 1 मतलब माइनस 0.5 माइनस 1/2 मतलब डेरिवेटिव ऑफ x एक बार मुझे चेक करा दे, चलना देखो आप कहाँ तक चल रहा है। इसके पहले वाले सब सही है। 3/2 = 1/2 और मैं 3 - 2 ये क्या क्या है? ये 2 का 6 है, 2 है और ये 3/2 है पास। ये कौन सा क्वेश्चन है? किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आयुषी कहाँ तक हो गया? पूछे नहीं, तू के आंसर से मैच नहीं जाता है, छोड़ दे, उसके लिए सिंपलीफाई करना पड़ेगा। मेन 3 रूल की प्रैक्टिस है, मैं ये चाह रहा हूँ, लेकिन इसको आगे फॉलो करो। हाँ, ये तो सही बना, ठीक है, आगे बढ़ाते जाओ। हाँ, तेरा क्या प्रॉब्लम था? 1/3 और 3 उसकी पावर में क्या लिखा है बता दो। 1/3 फिर से नीचे लिखा है, उसकी पावर क्या है? क्यों -2 सही बोला। तो 1/3 -1 1 माइनस 1/3 जैसे माइनस से कितना आएगा? 1/3 -1 यहाँ तो किया है ना, लेकिन कैसे किया? 1/3 -1 किया, कैसे करेगा? फिर माइनस कैसे क्या करती 1 से 3 यहाँ क्या देगा? 3 आएगा ना, 1 माइनस कितना होता है? -2 होता है। यहाँ क्या आएगा? पावर टू -2/2 कौन पे रिपीट कौन सा क्वेश्चन नंबर? जो भी प्रॉब्लम आ गई पूछो, एनी हाउ तुमको इसमें एक्सपर्टाइज होना है, क्योंकि ये एकदम एलिमेंट्री चीजें हैं, अभी हम एक्चुअल चीजों पे पहुंचे नहीं है, अभी तो सिर्फ एक ही डेरिवेटिव रूल यूज कर रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, इस पर देखिए। इसके बाद ना कुछ जो प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस, आंसर तो लिखूंगा 29 मार्क्स, ठीक है। इसके आगे बनाते हैं 31 और 26 हाँ 31 onwards। तो इसमें अगर नॉर्मल ये मल्टीप्लाई चलेगा। ओके, सो ठीक है, 30 तक कर लिए ना, तो एक काम करते हैं हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं फिर। अगर 30 तक कर लिए तो, नहीं किए तो फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम चेन रूल कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे कोशेंट और प्रोडक्ट रूल के साथ, ठीक है। तो जो कंबाइंड वाले क्वेश्चंस है ना वो और करने पड़ेंगे, तो हमको डेरिवेटिव की प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करनी है। हमको इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, क्योंकि 12th बोर्ड में आपका इसका जो वेटेज है वो ओवरऑल 40% का वेटेज है, 40 से 50% का कैलकुलस का। यस, 31st में ना उसको 3x - 1 होल की पावर -1 ले जाएंगे,
उसको ऊपर ले जाएंगे तो पूरे की पावर क्या हो जाएगी -1, फिर बाकी जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसे ही। तो मैं वैसे कि इनको एक दो प्रैक्टिस करवाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप अगर अपने आप को वीक लग रहा है, आपको ऐसा कि अच्छे से नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन रूल के, प्रोडक्ट रूल के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देख लेना। जिन्होंने 30 तक नहीं बनाए हैं वो इनको कंप्लीट कर लेना 30 तक, ठीक है। नहीं कल नहीं कोई भी क्लास, कल बाकी